सेलेक्टिव OPDs, हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के हम OPDs पहले ही अंडर ट्रायड सिस्टम हमने खोली हुई है। हमने शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीज़ें हैं। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% हफ्ता और इतवार। फेडरल गवर्नमेंट ने और बाकी सूबों ने कहा नहीं, सिर्फ हफ्ता और इतवार। हमने कहा ठीक है जी। तो अब सैटरडे और संडे सेफ डेज विद 100% लॉकडाउन। साई सरकार का पीर से लॉकडाउन नर्म करने का ऐलान। सिंध में हफ्ते और इतवार को मुकम्मल और भरपूर लॉकडाउन होगा। शॉपिंग मॉल, बड़े बाजार, होटल, सिनेमा घर और अवामी मकामात बदस्तूर बंद रहेंगे। पीर से छोटी दुकानें और कारोबार सुबह 5 ता शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। आपको पता है लॉकडाउन खोलने से केस में तेजी आएगी। वजीर आला सिंध ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा लॉकडाउन ना करते तो आज तबाही का सामना कर रहे होते। दबाव में आकर जज्बाती फैसले करने से नुकसान होगा। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस से मुतालिक सवाल पर बोले, विफाकी फैसला है, मजहबी इज्तिमा या जुलूस नहीं निकाला जा सकता, मैं क्या करूं? यानी पहले भी बंद थे, आगे भी बंद रहेंगे। और उसमें लिखा है पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग, कांग्रेगेशंस। कांग्रेगेशंस का मतलब पता है ना, जो लोग इकट्ठे होते हैं, ऑफ ऑल नेचर। इसीलिए मैंने कहा वो क्रिमिनल था, SOPs की मुखालफत थी। तो कोई फखर की बात नहीं थी लोगों को जमा करने की जगह। मेरा ख्याल है उनको भी फखर नहीं था। जो बड़े शहर 6-7 है पंजाब के अंदर, उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, कि जहां पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नजर आ रही है, वहां पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए। पंजाब हुकूमत ने विफाक को बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी न करने की सिफारिश कर दी। फैयाजुल हसन चौहान का कहना है कोरोना वायरस ने पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी की कलई खोल दी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने 18वीं तरमीम पर वावेला मचाया हुआ है। कुछ संतों के अलावा बाकी तमाम खोल दिए जाएंगे। तामीराती शुबे का जो फेज 2 है वो जो है वो हम खोलने जा रहे हैं। तमाम जो दुकानें हैं जिसको हम कह सकते हैं वो हफ्ते में 5 दिन के लिए खोले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हफ्ते से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तालीम से मुतालिक फैसले पर वफाकी हुकूमत के ऐलान पर अमल किया जाएगा। छोटे कारोबार हफ्ते में 5 रोज खोले जाएंगे। वजीर आजम ने लॉकडाउन से मुतासर आवाम के कारोबार में भरपूर इमदाद का हुक्म दे दिया। सरमायाकारी इदारों में इस्लाहात तेज करने की हिदायत। अहम बैठक में रिलीफ पैकेज के असरात का भी जायजा लिया गया। अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान का ताउन खैर सगाली के तहत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ल्म खलीलजाद से मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के ताउन को सराहा। टेस्ट मनफी आने के बावजूद घर क्यों जाने नहीं दिया जा रहा? लाहौर में म्यू अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ख़वातीन मरीजों ने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। दिन भर में एक और जुम्मा बंदिशों की नजर। बड़े इज्तिमात न हो सके। 12 बजे से 3 बजे तक पाबंदियों में इजाफा। शाहराहों पर नाके, सड़कों पर सन्नाटे का राज। दुकानें भी बंद रहीं। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद ना हुआ तो 11 जुलाई तक बलूचिस्तान के 11 लाख अफराद कोरोना से मुतासर हो जाएंगे। DG हेल्थ बलूचिस्तान ने खतरे की घंटी बजा दी। सूबे भर में 15-20 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाने की तजवीज। एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। अवाम की सेहत की हिफाजत और मौशी रवानी को साथ लेकर चलना होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी डॉक्टर्स को एक मुस्तहकम बुनियादों पे और
ایک کنٹینیوسلی تواتر کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک رہیں اور ان کو اپنے کام میں شامل کریں، اور ان کے جو تجربات ہیں اور جو ان کی نالج ہے، جو ان کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے، اس کو ہم پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کریں۔ کورونا سے پاکستانی اور عالمی طبی ماہرین مشترکہ طور پر نبرد آزما۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے بیرون ملک مقیم ڈاکٹرز کے تجربات سے مستفید ہوں گے۔ IHO پروگرام میں پاکستان کی مالی معاونت کرے گا۔ اپوزیشن لیڈر کے گرد گھیرا تنگ، نیب نے شہباز شریف کو ایک اور کیس میں شامل تفتیش کر لیا۔ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیس میں تحریری سوال نامہ ارسال، تحریری جواب 18 مئی کو جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے درمیان قربتیں بڑھنے لگیں۔ دونوں پارٹیز کے مرکزی رہنماؤں کی کچھ دیر بعد اہم بیٹھک لگے گی۔ میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی ملاقات میں شریک ہوں گے۔ وفاقی حکومت ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرے، بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ، کہا قحط پڑا تو ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی۔ مسجد الحرام کو مسلمانوں کے لیے کھولنے کی تیاریاں آخری مراحل میں۔ خانہ کعبہ، مطاف اور مسجد کے دیگر حصوں میں جراثیم کش اسپرے۔ مسجد کو عوام کے لیے جلد کھول دیا جائے گا۔ ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 26,000 سے بھی آگے نکل گئی۔ مہلک وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 598 ہو گئی۔ سندھ میں 9,691، پنجاب میں 10,033، خیبر پختونخوا میں 3,956، بلوچستان میں 1,725، گلگت بلتستان میں 394، اسلام آباد میں 558 اور آزاد کشمیر میں 78 افراد کورونا وائرس کا شکار۔ موجودہ حالات میں عوام کو کورونا سے بچانا اولین ترجیح ہوگی۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی شیعہ علماء سے ملاقات۔ یوم علی علیہ السلام کے جلوس سے متعلق صوبوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ سینٹ اجلاس بلانے کے لیے حکومت کی کوششیں تیز ہو گئیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے وزیر اطلاعات شبلی فراز کی ملاقات۔ سینٹ اجلاس کے لیے SOPs اور حکمت عملی پر مشاورت۔ اجلاس 12 مئی کی صبح ہوگا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی شرانگیزی پر سینئر بھارتی سفارتکار دفتر خارجہ طلب۔ پاکستان کا بھارتی حکام سے شدید احتجاج۔ مودی سرکار کے اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرناک قرار۔ گزشتہ روز فائرنگ سے 7 شہری زخمی ہوئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو نسل کشی کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ مئی کے پہلے 8 دنوں میں 50 سے زائد کشمیری شہید، 1000 سے زائد افراد گرفتار۔ سید علی گیلانی نے ریاض نائک کو شہید کو آزادی کا ہیرو قرار دے دیا۔ بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کی زندگی عذاب ہو گئی۔ انتہا پسند مودی سرکار کی سرپرستی میں ریاستی دہشت گردی جاری۔ یورپ میں یوپی میں مسلمان خواتین کے ساتھ لاک اپ میں زیادتی کے واقعات میں اضافے کا انکشاف۔ محکمہ خوراک میں اربوں روپے کی کھوٹ بورڈ پر نیب سکھر پھر ان ایکشن۔ سکھر، لاڑکانہ اور شہید بے نظیر آباد میں گندم کی کھوٹ بورڈ کی شکایات پر تحقیقات شروع، 4 ریفرنس دائر کرنے کی منظوری۔ وفاقی حکومت نے میڈ ان پاکستان طبی سامان کی برآمد پر کام تیز کر دیا۔ ہینڈ سینیٹائزرز یورپی ممالک کو برآمد کرنے کی منظوری۔ فرانس کی کمپنی سے پاکستان کو 1 ملین ماسک بنانے کا پہلا ٹھیکہ مل گیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے تصدیق کر دی۔
दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 2,78,000 हो गई। मरीजों की तादाद 40 लाख के करीब जा पहुंची। 23 लाख से ज्यादा मरीज ज़ेरे इलाज, 13 लाख मरीज सेहतियाब। आलमी वबा से भारत का भी बुरा हाल हो गया। 38,000 केसेस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की मुंतकली जुर्म करार। उम्र कैद की सजा का कानून राइज कर दिया गया। माहिरीन ने कानून की शदीद मुखालफत कर दी। आलमी वबा 77,000 के करीब अमरीकियों की जानें ले गया। 13 लाख के लगभग अफराद मोहलिक वायरस का शिकार। 9,98,000 मरीज अस्पताल में दाखिल। सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेस्ट फिर मनफी आ गया। कोरोना वायरस वुहान की लेबोरेटरी से बाहर आया या फिर किसी की हिमाकत के बायस वायरस बेकाबू हुआ। अमरीकी सदर का चीन पर इल्जामात का सिलसिला जारी। 2021 मौशी लिहाज से गैर मामूली साल करार। भारत में कोरोना के मरीजों के साथ अछूतों जैसा सलूक होने लगा। मरीजों को इलाज के नाम पर मुर्दा खाने में डाल दिया गया। वीडियो वायरल हो गई। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में ट्रेन ने पटरी पर सोए हुए कई मजदूरों को कुचल दिया। 17 मजदूर मौके पर ही चल बसे। तमाम मजदूरों का ताल्लुक दूसरे शहरों से था। भारतीय एयरफोर्स की नाअहली या कुछ और, MiG-29 गिरकर तबाह। पायलट बच निकला। हुक्काम की तकनीकी खराबी को हादसे की वजह करार दे दिया गया। मुल्ला मोहम्मद उमर का बेटा मोहम्मद याकूब तालिबान का अस्करी चीफ मुकर्रर। अफगानिस्तान पर बम धमाके से गूंज उठा। खौफ में सूबाई पुलिस के सरबराह समेत 3 अफसरान मारे गए। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल पर एंटी करप्शन कोड के आर्टिकल की दोबारा खिलाफ वर्जी पर 3 साला पाबंदी आए। उमर अकमल दोबारा 19 फरवरी 2023 से क्रिकेट की सरगर्मियों में शिरकत के अहल होंगे। तफसीली फैसला जारी। और मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन क्या हुआ? जंगली जानवरों के मजे आ गए। खाली सड़कें देखी तो जानवर सड़कों पर निकल आए। खूब अटखेलियां की।